दोस्तों, एक हॉन्टेड स्टेशन जहाँ पे हो रहे हैं एक के बाद एक खौफनाक हादसे, जिसका राज क्या है हम लोग देखेंगे आज की लेटेस्ट कोरियन हॉरर मूवी के अंदर, जिसका नाम है द घोस्ट स्टेशन। ये कहानी इन्वेस्टिगेट करेगी ओक्सू स्टेशन को, जहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें हमेशा होती रहती है। और माई ड्रामा लिस्ट ने इसे 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है। ये काफ़ी ज़्यादा सस्पेंसफुल मूवी है, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं द घोस्ट स्टेशन मूवी की एक डरावनी कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है ओक्सू स्टेशन पे एक आदमी को दिखाते हुए, जो ट्रेन का इंतजार कर रहा था कि तभी उसे एक औरत दिखाई देती है जो इधर उधर बिना किसी रीजन के डोले जा रही थी। उस आदमी को लग रहा था कि उस औरत ने पी रखी है और वो इस बारे में सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देता है। वो औरत अब अपना सर दीवार में मारने लगती है और फिर अचानक ही गायब हो जाती है। वो आदमी उस औरत को देखने के लिए जाता है कि अचानक ही खुल जाता है मेट्रो वाला एंट्री का दरवाजा, जबकि कोई ट्रेन स्टेशन पे नहीं थी। पटरियों पे से उस आदमी को कुछ आवाजें आने लगती है, जिन्हें वो बैठ के सुनने लगता है, पर तभी गेट बंद हो जाता है और वो बुरी तरीके से मारा जाता है। सीन अब जाता है एक न्यूज रिपोर्टर पे, जिसका नाम है नायंग। नायंग ने रिसेंटली एक एक्ट्रेस का इंटरव्यू लिया था, जिससे वो फेमस हो गई थी, पर अब कंपनी वाले नायंग को और ज्यादा बड़े काम करने के लिए बोलती है। हमें ये भी पता चलता है कि नायंग की जो बॉस है वो नायंग से अच्छा बर्ताव नहीं करती और उसे हमेशा डीमोटिवेट करती रहती है। आज नायंग की बॉस उसे ओक्सू स्टेशन की रिपोर्ट करने के लिए बोलती है, जहाँ पे रिसेंटली वो आदमी मारा गया था, और इसलिए नायंग पहुंचती है ओक्सू स्टेशन पे। नायंग वहां पे दो वर्कर्स से बात करती है, जिनका नाम है चॉय और वुंजा। वो दोनों इंटरव्यू देने के लिए तैयार थे और दोनों पे ओक्सू स्टेशन से रिलेटेड काफी सारी कहानियां थी। काम खत्म करने के बाद चॉय और वुंजा नायंग के साथ सीढ़ियों पे बैठते हैं, जहाँ पे नायंग सवाल जवाब करती है। अब यहाँ पे वुंजा सुनाता है कुछ टाइम पुरानी बात, जब एक अजीब आदमी रात के टाइम स्टेशन पे आ गया था और उस आदमी को सिक्योरिटी कैमरे में चॉय ने देख लिया था। अचानक ही कैमरा बंद हो गया था और वो आदमी ट्रैक पर कूद गया था। चॉय उस आदमी को बचाने के लिए भागा था, पर वो आदमी तो जैसे पोजेस्ड हो रखा था। वो आदमी लगातार पटरियों के पास एक अंधेरी जगह को घूरे जा रहा था, जिसके बाद वो आदमी ट्रेन से कुचलकर मारा गया था। खैर, चॉय बताता है एक शमन के बारे में, जिसने ओक्सू स्टेशन को इन्वेस्टिगेट कर रखा है, और अब नायंग जाती है उस शमन से मिलने के लिए। नायंग उस शमन से भी इंटरव्यू लेती है और वो शमन उस आदमी के मरने के बाद ही ओक्सू स्टेशन पे गया था। शमन वहां पे जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो पटरियों के पास उसे दिखाई दी थी एक छोटी बच्ची, जिसने शमन को एक नंबर 1111 दिखाया था। वो बच्ची अगले ही पल गायब हो गई थी, जिससे शमन को पता चला था कि ओक्सू स्टेशन पे बहुत सारे बच्चों की आत्माएं रहती है। ये बात अब नायंग चॉय को बताती है और वो चॉय की मदद से ओक्सू स्टेशन के डायरेक्टर से मिलने का जुगाड़ बना लेती है। खैर, डायरेक्टर ओक्सू स्टेशन की हॉन्टिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं बताता, मतलब नायंग को किसी और तरीके से इंटरनल इंफॉर्मेशन को निकालना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम चॉय को देख पाते हैं, जो अभी भी उस आदमी वाले हादसे के बाद ट्रॉमेटाइज्ड है, और इस बात का फायदा उठा के वुंजा चॉय को हमेशा डराता रहता है। अब एक दिन ऐसे ही मजाक के बाद वुंजा को दिखाई पड़ता है एक शीशे पे लिखा हुआ नंबर 1013, जिसे वुंजा इग्नोर कर देता है। वहीं नायंग के कहने पे चॉय इंटरनल इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए जाता है, और जब कोई भी नहीं देख रहा था तो वो सब कुछ चुरा लेता है। पेन ड्राइव को लेकर चॉय नायंग के पास जा रहा था कि वो टकरा जाता है एक अजीब आदमी से, जो देखने में पोजेस्ड लग रहा था। दोस्तों, इस आदमी को चॉय अच्छे से जानता था, क्योंकि ये वही ट्रेन का ड्राइवर है जिस ट्रेन से टकराकर वो दूसरा वाला आदमी मारा गया था। खैर, आदमी को इग्नोर करके चॉय नायंग को जाके वो पेन ड्राइव दे देता है, और वो उस आदमी के बारे में भी नायंग को बताता है। नायंग को अब लगता है कि शायद वो ट्रेन ड्राइवर ओक्सू स्टेशन की आत्माओं के द्वारा पोजेस होगा, और इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। स्टेशन पे नायंग को वो आदमी मिल जाता है, पर उसके पास एक अजीब औरत बैठी हुई थी, जो उठ के चले जाती है, और उस औरत को आप लोग याद रखना। औरत के जाने के बाद नायंग आदमी का इंटरव्यू लेने की कोशिश करती है, पर वो आदमी कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि दोस्तों उसे एक छोटे लड़के की आत्मा ने पकड़ा हुआ था।
उस आत्मा की वजह से उस आदमी की गर्दन पे नाखूनों के निशान आ गए थे और हमें पता चलता है कि कुछ दिनों पहले उस आदमी को एक आत्मा ने एक नंबर पकड़ाया था। वो आदमी अब बिना कुछ बोले वहां से जाने लगता है और नायंग उसका पीछा करती है। उस आदमी के पीछे पीछे नायंग बेसमेंट तक चले जाती है जहाँ पे वो आदमी बस एक कोने को घूर रहा था बिना कुछ बोले। वो आदमी फिर अचानक ही बताता है कि उसे 0329 नंबर मिला है, जो बात नायंग को अभी समझ नहीं आती। नायंग उस आदमी के पास जाती है पर अचानक ही वो आदमी डिमोनिक हो जाता है और नायंग डर के मारे वहां से भाग जाती है। अब घर जाते वक्त नायंग थोड़ी खुश होती है क्योंकि आसपास के लोग उसकी लिखी हुई स्टोरी पढ़ रहे थे, पर अब उसे आने लगते हैं डरावने डरावने सपने। एक डरावने सपने के बाद वो ऑफिस में जागती है जहां पर सब लोग उसका केक कट करते हैं क्योंकि ओक्सू स्टेशन की स्टोरी हिट चली गई थी। सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे कि तभी मूड खराब करने आ जाती है बॉस, पर वो एक शॉकिंग न्यूज सबको सुनाती है। दोस्तों, असल में आज स्टेशन पे से बॉस को कॉल आया था और बॉस को पता चला था कि नायंग स्टेशन पे कुछ ऊट पटांग हरकतें कर आई है। सीसीटीवी फुटेज में हमें देखकर पता चलता है कि नायंग असल में उस आदमी से बात कर ही नहीं रही थी क्योंकि उस आदमी ने खुद को बहुत पहले ही बेसमेंट में लटका कर मार लिया था। कहने का मतलब उस आदमी की आत्मा नायंग को दिखाई दे रही थी और वो आत्मा नायंग को अपनी लाश के पास ले गई थी, जो सब कुछ सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्डेड था। ये देखकर नायंग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसकी बॉस नायंग पे अब हद से ज्यादा गुस्सा करती है। खैर, कुछ टाइम बाद नायंग अब पता लगा लेती है उस औरत का जो नायंग से पहले उस आत्मा से बात कर रही थी और नायंग पहुंच जाती है उस औरत के घर। उस औरत का नाम था लिन, जो नायंग को देखते ही अजीब बातें करने लगती है। लिन बोलने लगती है कि खोए हुए बच्चों की आत्माएं सब लोगों को मार डालेंगी और अब नायंग को पता चलता है ओक्सू स्टेशन की हिस्ट्री क्या है। दोस्तों, असल में स्टेशन से पहले उस जगह पर था एक कुआं जिसके अंदर एक किडनैपर बच्चों को पकड़ पकड़ कर कैद करता था, जिसके बाद एक दिन बहुत सारे बच्चे मारे गए थे, पर कैसे ये हमें आगे पता चलेगा। उन्हीं बच्चों की इविल आत्मा हमेशा से ओक्सू स्टेशन पे घूमती है और इसलिए वो जगह इतनी ज्यादा हॉन्टेड है। लिन नायंग को बोलती है कि उसे स्टेशन से दूर रहना चाहिए वरना उसकी जान को भी खतरा हो सकता है, पर नायंग उस जगह की मिस्ट्री सुलझाने के लिए ठान चुकी थी। नायंग अब जाती है और इंटरनेट से छानाबीनी करके उस कुएं की एक फोटो निकाल लेती है जिसके पास बना हुआ था एक घर। फोटो को वो लिन को भेज देती है और लिन फोटो से चौंक जाती है, जिसके बाद लिन बोलती है नायंग को शमन के पास जाने के लिए। नायंग अब चॉय के साथ शमन के पास जाती है जो असल में एक मॉर्ग भी संभालता था और उसके पास ट्रेन के ड्राइवर की लाश आई हुई थी। लाश की फोटो लेते वक्त नायंग को थोड़ा डर लगता है क्योंकि लाश में पैरानॉर्मल चीजें हो रही थी, पर सवाल ये था कि उस लाश पे वो अजीब निशान क्या है। अब शमन बताता है कि जब से ओक्सू स्टेशन बना है जब से ही कई सारे लोग मर चुके हैं और सबके शरीर पे वो अजीब निशान मौजूद थे। पुरानी लाशों की फोटो देखते वक्त चॉय नोटिस करता है कि शमन के हाथ पे भी वैसा ही एक निशान है, पर वो इस बारे में कुछ भी नहीं बोलता। चॉय को एक बच्चे की आत्मा शमन के पीछे भी दिखाई देती है, पर अब शमन बताता है कि ये अजीब निशान असल में आत्माओं के नोचने के निशान है। शमन के हिसाब से उस स्टेशन पे कई सारे बच्चों की आत्माएं हैं और अगर कोई आत्मा किसी इंसान को मारने के लिए चुन लेती है तो वो सबसे पहले एक नंबर और उस इंसान को नोचने के निशान दे देती है और उसे टारगेट बना लेती है अपने श्राप का। कहने का मतलब वो निशान अगर शरीर पे आ गए तो बचना नामुमकिन है। सीन लिन पे जाता है जो एक डायरी निकालती है जिसमें कई सारे नामों के आगे कई सारे नंबर लिखे हुए थे और साथ ही साथ एक पुरानी फोटो थी जिसमें एक आदमी और एक भाई और बहन का जोड़ा था। फोटो से लिन को डर लगता है और हम लोग समझने लगते हैं कि शायद लिन बचपन में उसी घर के अंदर रहती थी। अब अगले दिन नायंग वो कुएं और किडनैपर वाली स्टोरी को पब्लिश करती है जो हिट चले जाती है। ऑफिस में सब लोग खुश थे, पर दोस्तों स्टोरी पढ़ने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोग ओक्सू स्टेशन पे जा रहे थे और अब इसका मतलब बच्चों की आत्माएं ज्यादातर लोगों को अपना शिकार बना सकती है।
लोग इस बारे में सोशल मीडिया पे डाल रहे थे, जिससे नायंग को लगता है थोड़ा झटका कि आखिर उसने ये क्या कर दिया। पर उसका एक कोवर्कर उसे समझाता है कि ये जो निशान वाली फोटोज लोग सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं ये सब नकली है व्यूज वगैरह पाने के लिए, और ये बात सच है क्योंकि व्यूज के लिए लोग कुछ भी कर जाते हैं। खैर सीन चॉय और वुंजा पे जाता है, जहाँ पे वुंजा के हाथ पे वो निशान आ गए थे, जो चॉय देखकर गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि वुंजा भी सोशल मीडिया वाला वो ड्रामा कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वुंजा की तरह एक फेमस लड़की भी उन निशानों से पोजेस्ड हो गई थी और अब वो जाती है टॉयलेट में उन निशानों को ढकने के लिए, पर तभी लाइट्स फ्लिकर होने लगती है और एक बच्चे की आत्मा अचानक ही उस लड़की को कसकर पकड़ लेती है। वो आत्मा उस लड़की को बुरी तरीके से नोच डालती है, जिसके बाद वो लड़की टॉयलेट के अंदर बंद हो जाती है, जहां पर वो आत्मा उसे मार डालती है। उस लड़की की चीख सुनकर वुंजा टॉयलेट में जाता है, पर वहां पर जब वो स्टॉल के नीचे झांक कर देखता है तो एक आत्मा उसे भी डरा देती है। वुंजा भागने की कोशिश करता है, पर आत्माएं उसे चारों ओर से घेर लेती है और एंड में उसे भी मार डालती है। सीन अब नायंग पे जाता है, जिसे आता है उसकी बॉस का फोन और बॉस बताती है कि स्टेशन पे अभी अभी हादसा हुआ है, जल्दी जाकर रिपोर्ट करो। नायंग पहुंचती है स्टेशन पे, जहां पर उसे पता चलता है वुंजा की मौत के बारे में। वो तुरंत अब चॉय के पास जाती है जो रो रहा था अपने दोस्त के लिए, और साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि चॉय को मिली थी 0816 नंबर वाली एक बच्ची, जिसने चॉय को नोच लिया था और अब चॉय पे भी श्राप लग चुका है, मतलब वो भी मारा जाएगा। उस रात को दिलासा देते हुए नायंग चॉय के घर पे ही रुकती है, पर चॉय को आता है एक डरावना सपना, जिसमें कई सारी बच्चों की आत्माएं चॉय के ऊपर चढ़ने लगती है और वो पहुंच जाता है उसी कुएं के अंदर। चॉय उस कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर वुंजा की आत्मा तभी उसे पकड़ लेती है और चॉय डर के मारे जाग जाता है। जागने के बाद चॉय नायंग को बोलता है कि उन्हें उन आत्मा को शांति दिलवानी होगी और शायद यही एक लौता बचने का रास्ता है। अगले दिन मदद मांगने के लिए वो दोनों पहुंचते हैं लिन के पास, जहां पे लिन बताती है कि अगर वो दोनों उस कुएं को ढूंढ निकालेंगे और उन बच्चों की हड्डियों को दफन कर देंगे तो शायद आत्माओं को शांति दिलवाई जा सकती है। वो दोनों लिन से पूछते हैं कि उन्हें वो कुआं कहां पर मिलेगा और कैसे, जिसके बाद लिन दिखाती है एक वीडियो जिसमें एक आदमी ने कोशिश करी थी उस कुएं को ढूंढने की। उस आदमी को पटरियों के पास एक छेद दिखाई दिया था और लिन के हिसाब से उसी जगह पर कुआं कहीं आसपास ही मौजूद है, पर कहां ये उन दोनों को ही जाकर ढूंढना होगा। अब तुरंत ही बिना देर करे नायंग और चॉय पहुंच जाते हैं उस छेद के पास, पर उस छेद के अंदर ज्यादा कुछ नहीं था और इसलिए वो लोग फैसला करते हैं आगे टनल के अंदर जाने का, क्योंकि चॉय को उस टनल से कुछ आवाजें आ रही थी। चॉय टनल में जाके अपना कैमरा खोलता है, जहां पे उसका कैमरा कैप्चर कर रहा था एक आत्मा को। वो आत्मा धीरे धीरे आ जाती है बहुत ज्यादा क्लोज और अचानक ही चॉय को बुरी तरीके से डरा देती है। उस पल के लिए नायंग भी चॉय के लिए डिमोनिक बन जाती है और चॉय चिल्लाने लगता है, पर नायंग उसे संभालती है। वो दोनों अब आगे बढ़ते हैं, जहां पर एक दरवाजा उन्हें मिलता है, जिसके दूसरी तरफ अभी बस खुदाई हो रखी थी और कोई टनल वहां पर नहीं बनी हुई थी। वो दोनों उसी गुफा के अंधेरे में आगे बढ़ते हैं और एंड में पहुंच जाते हैं कुएं के अंदर, जहां पर उनका प्लान था उन बच्चों की हड्डियों को ढूंढ निकालकर उनका प्रॉपर अंतिम संस्कार करने का, ताकि उन्हें शांति मिल जाए। और इसलिए वो दोनों अब बच्चों को ढूंढने के लिए खुदाई शुरू कर देते हैं। अब अचानक ही एक आत्मा उनका हाथ पकड़ लेती है और दोनों ही लोग डर जाते हैं और फिर एक एक कर दीवार के अंदर से क्रॉल करते हुए बाहर निकलती है सारी की सारी बच्चों की आत्माएं, और वो आत्माएं अब दोनों ही लोगों को घेर लेती है। वो आत्माएं बहुत बुरी तरीके से चीखने लगती है और रोने लगती है, और ये सब देखकर नायंग को बुरा लग रहा था और वो फील कर पा रही थी उन बच्चों के दर्द को। अब अचानक ही वो आत्माएं जब गायब होती है तो सामने आ जाती है बच्चों की हड्डियां, जिससे नायंग को लगता है कि शायद वो आत्माएं भी आजाद होना चाहती थी। नायंग और चॉय अब अथॉरिटीज को बुला लेते हैं और खोए हुए बच्चे फाइनली मिल जाते हैं और शायद अब उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी।
ये खबर सुनकर लिन भी बहुत ज्यादा इमोशनल और खुश हो जाती है, पर दूसरी तरफ नायंग की बॉस उसे डांटती है क्योंकि अब जब आत्माएं नहीं रही तो उनकी कंपनी को हिट स्टोरीज कैसे मिलेंगी। मतलब वो औरत बहुत ज्यादा खड़ूस है। सीन अब रात के टाइम पर जाता है चॉय पे, जिसे लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया, पर तभी एक आत्मा आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। डर के मारे चॉय भागता है और स्टेशन पे उसकी नजर पड़ती है शमन पे, जिसे देखकर चॉय चौंक जाता है क्योंकि दोस्तों शमन के हाथ पे जो निशान था वो गायब हो गया था। इतना ही नहीं, वो नोटिस करता है कि उसके हाथ का निशान अभी भी गायब नहीं हुआ, मतलब वो अभी भी श्रापित है, पर शायद शमन उसकी मदद कर सकता है। ये बात जाकर तुरंत वो शमन से पूछता है, पर शमन बिल्कुल इनकार कर देता है उसकी मदद करने के लिए। शमन अब घर चले जाता है, पर चॉय भीख मांगता हुआ उसके घर पहुंच जाता है और उससे मदद की भीख मांगने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ लिन पहुंचती है नायंग के घर पे और बताती है एक कहानी जिससे अभी हम सब लोग अनजान हैं। दोस्तों असल में जब नायंग और चॉय ने बच्चों को शांति दिलवाई तो दूसरी तरफ शमन ने लिन को मारने की कोशिश करी थी, पर क्यों ये हमें अभी पता चलेगा। शमन और लिन की उस लड़ाई में शमन के हाथ से वो निशान ट्रांसफर हो गया था लिन पे, पर कैसे ये हमें आगे पता चलेगा। पर बात इतनी सी नहीं है क्योंकि दोस्तों शमन और लिन असल में भाई बहन है और उन दोनों का पापा और कोई नहीं वो किडनैपर था। किडनैपर बच्चों को कुएं में रखता था और असल में लिन एक बार उन बच्चों के पास चले गई थी चोरी छुप के। खैर किडनैपर ने अपनी बेटी को उस जगह से निकाल लिया था, पर लिन ने उन बच्चों से वादा करा था कि वो सब बच्चों को एक दिन जरूर बचाने के लिए आएगी, पर वो दिन कभी भी नहीं आया और सारे बच्चे कुएं के अंदर ही मारे गए। ये कहानी लिन अब नायंग को सुनाते हुए रोने लगती है और बताती है कि उसके पापा की सारी खूबियां उसके भाई के अंदर है और इसलिए ही शमन नहीं चाहता था कि उन आत्माओं को शांति मिले। अब क्योंकि लिन ने आत्माओं को शांति दिलवाने में मदद करी थी तो शमन ने लिन को मारने की कोशिश करी थी, पर लड़ाई में जो शमन का हाथ का निशान था वो ट्रांसफर हो गया था लिन पे। खैर अब लिन अपने पापा की किडनैपिंग वाली डायरी नायंग को दिखाती है और बताती है कि उसका पापा सारे बच्चों को एक एक नंबर डिनोट कर देता था और एक दिन उसने सबको जिंदा दफन कर दिया था क्योंकि उन बच्चों के मम्मी पापा ने फिरौती की रकम देने से मना कर दिया था। और इस कहानी को सुनकर नायंग पूरी तरीके से टूट जाती है। खैर ये सच्चाई सामने आने के बाद ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो जाता है और फिर अगले दिन जब नायंग सोकर उठती है तो उसे अचानक ही फोन आता है चॉय का, जो बताता है कि कल रात को वो शमन के पास गया था और उसे पता चला था कि आत्माओं को शांति मिलने के बाद भी वो इंसान नहीं बच सकता जो ऑलरेडी श्रापित है। चॉय अब आगे बताता है कि उसने शमन से उस निशान को ट्रांसफर करने की टेक्निक सीख ली थी और इसलिए वो रात को नायंग के सोने के बाद उसके घर आया था और अब नायंग समझ जाती है कि चॉय ने उसके साथ धोखा कर दिया है क्योंकि दोस्तों चॉय ने अपना श्रापित निशान ट्रांसफर कर दिया था नायंग को, जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। चॉय अब फोन काट कर अपनी लाइफ में निकल जाता है आगे, पर नायंग भी कम नहीं थी क्योंकि अब वो जाती है शमन के पास और पूछ लेती है वो ट्रांसफर करने वाला तरीका और नायंग को पता चलता है कि वो निशान दो लोगों के बीच में अपने आप ट्रांसफर हो जाता है जब कोई एक्सट्रीम इमोशन इन्वॉल्व हो, जैसे कि लिन और शमन के बीच में दुश्मनी थी, चॉय और नायंग के बीच में बहुत ज्यादा दोस्ती वाला प्यार था और नायंग अब समझ जाती है कि उसे अपने श्रापित निशान को कैसे ट्रांसफर करना है। नायंग अब बन ठन कर जाती है अपनी अकड़ू बॉस के पास और उसके मुंह पर रिजाइन लेटर देकर मारती है। नायंग अपनी बॉस की अच्छे से बेइज्जती कर देती है और नायंग एक नंबर बॉस को देती है और बोलती है कि ओक्सू स्टेशन का श्राप इस नंबर से तुम्हें लग जाएगा, पर बॉस को इस बात पे यकीन नहीं होता। नायंग अब अपनी बॉस को चैलेंज देती है उस नंबर को उठाने का और जैसे ही उसकी बॉस उस नंबर को उठाती है नायंग मुस्कुराती है और वहां से निकल जाती है। जाते जाते नायंग के हाथ से ट्रांसफर हो जाता है वो निशान बॉस पे और बॉस चीखने लगती है डर के मारे और इसी एंडिंग के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन द घोस्ट स्टेशन मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीज़ों में हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।